वो अलग अलग समय होता है, ये भी बात होता है। आप आदमी की अपनी जो है, मैंने बहुत प्रयास किया। आप आदमी का अपना स्वभाव होता है। और अगर वो मतलब अपना रूटीन चेंज करेगी तो उसकी तबीयत और खराब होगी। हाँ, तो मतलब उसको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। जिसको रात को जागने की आदत होती है, उसको ठंडी चीजें मना है, लेकिन उसको ठंडी चीजें बहुत पसंद है। हाँ, तो जो अक्सर चीज़ जो मना होती है वो ज़्यादा पसंद आती है। अभी आई थी, थोड़ा उस समय मौसम ठंडा नहीं था तो अपना सब फ्री माइंड ले रही थी, फिर उसका साइनस बढ़ गया था, तो डॉक्टर को दिखा के दवा दिलाया। तो वह जो एक प्राकृतिक रूटीन होता है, उस रूटीन से विपरीत जा रही है, तो जीवन में उसको बहुत कष्ट होगा। क्योंकि मुझे लगता है अभी भी कुछ दिन के लिए ठीक होगी, फिर हो जाता है। बॉम्बे गई वो तो अपना उसका शरीर का सब और बिगड़ गया ना, ताना बाना बिगड़ हर गया। जगह एडजस्ट कर लेती है और बहुत अंदर से मजबूत है। वो मेरा थोड़ा थोड़ा लाइफ स्टाइल वो की है, जैसे योगा करना और काम हर जगह हर काम कर लेगी और कुछ भी खा लेगी। और ये थोड़ा सा चूजी है। और एक तो इन लोगों को ये है कि हर चीज़ नहीं खाना है, इससे फैट बढ़ेगा, तो ये है रोटी चावल दाल सब्जी बन गई सुबह तो नहीं, वो नहीं खाना है, पहले हल्का खाएंगी लोग फिर वो खाएंगी, तो थोड़ा सा है। हाँ, तो डाइट कंट्रोल भी जरूरी है। जिस जो हाँ, योग तो कम डाइट कर रहे कंट्रोल खूब अच्छे से हैं, जो करते योग हैं। कर रहे हैं उनको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी शरीर रहेगा, नहीं तो शरीर तो बहुत जल्दी फैल जाएगा। उसमें भी उसकी लंबाई बहुत कम है, बहुत कम है, तो वो तो बहुत तेजी से फैलेगी, बहुत हाँ, बेडौल फिर और लगेगी छोटा देखने लगने में, लगेगी, बहुत बेडौल लगेगी देखने में। बहुत ध्यान देती है। तो और ये ग्रीन टी वगैरह ज़्यादा पसंद करती हैं सब, जैसे लेट नाइट तक जगती है तो आएगी एक मग पानी गर्म करेगी, उसमें डिप करेगी, एक जो डिप करने वाला आता है अपना लेके बैठ के उसको पिएगी। किसी दिन कॉफ़ी दूध ले लेगी। अब मैं तो जब तो भी जो देती कॉफ़ी हूँ जो हल्दी है, मिला के काफ़ी देती जो हूँ। होता है वो नींद नहीं आने देता है। हाँ, अब वो बहुत ज़्यादा यूज करती है। तो जो बहुत ज़्यादा यूज करेगा, इसका मतलब शरीर में उसका बहुत, उसमें 3 तरह के जार होते हैं, है ना, उसको मना करना है मुझे। तो उसको यही इजी लगता है, आएगी और गर्मी में क्या करेगी, ठंडे दूध में मिला जब के। भी कॉफ़ी पिएंगे फिर नींद का दुश्मन हो जाएगा। नींद जहाँ डिस्टर्ब हुआ तो शरीर में रोग हो जाना है, क्योंकि नींद ही है जो हमें रोग से बचाता है। बहुत अच्छी नींद आएगी तो अच्छा, नींद जब ठीक से नहीं आएगी तो उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाएगी। नींद जब नहीं आने लगेगी ठीक से ना, तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बनता है। तो ऐसा नहीं, मान लीजिए रात को जग रही है तो दिन में अपना सो के अपना मेकअप कर ले, इससे नहीं हो पाता है। दिन में भी सो सकती है जैसे, लेकिन अब फिर भी इतना ज़्यादा रात को नहीं जाग सकते, चाहे दिन में कितना भी सोए। तो वो 4 बजे तक नहीं जा सकते। 3 बजे तो हद से हद आप जाग सकते हैं कितना, 1:30 बजे तक जागें, और 1:30 से 2 के बीच में सो जाएं। यानी 2 से 4 का जो पीरियड है उसमें आपको सोना ही सोना है, नींद में जाना है। अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो फिर आप एडजस्ट नहीं कर सकते दिन में सो करके। हाँ, बॉडी में तरह तरह के चेंजेस आते होंगे ना इसकी वजह से। वो हम लोग का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो, और वो जो पीरियड है दिन का 2 से 4 और तो रात का 2 से 4 आदत में हो गया है कि मुझे 10 बजे तक नींद आनी ही आनी है। अगर काम है तो मैं जबरदस्ती जग लूंगी, लेकिन वो मुझे पता चलने लगता है कि अब मुझे सोना है। 10 जब शरीर इंडिकेशन दे देता है तो उस समय तुरंत सो जाना चाहिए। हाँ, तो मैं सो ही जाती हूँ। और सुबह ये है कि अपने आप नींद खुल जाएगी, किसी दिन 3 बजे 3:30 4 ऐसे खुल जाते हैं। वाघभट्ट जी इस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, टाइम से सोना। और शरीर जब भी संकेत देता है किसी भी चीज़ के, हाँ, शरीर सदैव संकेत देता है तुरंत वो कहते हैं अगर शरीर के संकेत के हिसाब से आदमी जिए तो आदमी को कभी कोई रोग नहीं होगा। जैसे अगर नींद आ रही है, शरीर झोंका देता है नींद का, जैसे नींद लगेगा तुरंत सो जाए, सब कितना भी जरूरी काम छोड़ दे। भूख लगती है, कितना भी जरूरी काम है तुरंत भोजन करना। हाँ, तो उसी तरह से टट्टी पेशाब लगता है, कितना भी जल्दी काम है उसको पहले करना। कितने लोग दबाए रखते हैं, तो वो जो है फिर वेदा से ही की है तो वो डालती रहती है थोड़ा थोड़ा, तो उसने इस पे डाला था, तो आदमी जो है फिर उसको बीमार पड़ना फिर वो बच नहीं सकता। शरीर सदैव संकेत देता रहता है, प्यास लगी है अभी तुरंत पानी पी लेना, ये नहीं कि टाल रहे हैं, ऐसे नहीं। शरीर हर चीज़ का संकेत देता है हम लोग को।
खाने में भी संकेत देता है कि ये खाना सही नहीं लगेगा। तो यहाँ इंद्रियों का जो वो है, तो यहाँ जैसे कर ले, ये होता है ना कि अगर भूख लग गई तो अरे ठीक है थोड़ी देर नहीं खाओगे तो क्या हुआ, अपने आप को कंट्रोल कर लो, होता है ना। हाँ, वह बात एक दूसरी है। वो वह एक दूसरी बात है कि हम जो है अपने इंद्रियों पर काबू पा करके वो कर लेंगे, लेकिन वो मन पर नियंत्रण करने की बात है। लेकिन शरीर जो संकेत देता है, शरीर बहुत गहरा है, मन से भी ज़्यादा गहरा है शरीर। मन शरीर के भीतर में है, तो शरीर का जो एकदम भीतर से एकदम संकेत जो आ रहा है, हालांकि बहुत सूक्ष्मता में वह मन से ही आ रहा है, लेकिन हम लोग का यह जो मन जो हम लोग को तर्क देता है, लॉजिक देता है, यह मन नहीं, ये इसको बुद्धि इसको कहते हैं और उसको मन कहते हैं। लेकिन वो जो मैं शरीर का कह रहा हूँ, शरीर का जो मन है वो इसको चेतना कहते हैं एक तरह से। वो बहुत सूक्ष्म होता है और इस मन से भी सूक्ष्म होता है। इस मन का भी जो बिंदु है ना वो तो वहाँ पर है। क्या कि मतलब हमारा जो ये मन है, जैसे फूल अच्छा है तो कह रहा है कितना सुंदर है, हाँ, इस तरह से। तो ऐसे तो हम लोग यही जानते हैं ना कि हाँ, मन यही है। हाँ, लेकिन इससे भी सूक्ष्म है वास्तविक मन। ये मन तो बहुत बाद में विकसित हुआ है। हम लोग का शरीर में हम लोग का जो माइंड है वो सबसे बाद में विकसित हुआ है। जब गर्भावस्था में जब खाली पिंड के रूप में था, उस वक्त कोई थोड़ी तो माइंड था, ये दिमाग नहीं बना था उस वक्त। दिमाग तो बहुत बाद में बनता है। तो उस वक्त भी तो उसमें सूचनाएं थी जिसके कारण वो बढ़ रहा था। उस कारण वो सूक्ष्म मन, हाँ वह सूक्ष्म मन हाँ वह चेतना है जो उसका विकास किया, जो भी उसका विकास कर रहा था। तो वो काफी सूक्ष्म होता है वो। तो वह ये जो शरीर की भूख आती है ना, वो उसके संकेत से आती है। हाँ, भूख बहुत गहराई में है। जैसे कहेंगे, जैसे एक कोशिका को भी भूख लगती है, तो उसकी बहुत गहराई होती है भूख की। तो इसलिए भूख का दमन नहीं करना चाहिए। जब भूख आ जाए तो खा लेना चाहिए। भूख का दमन उस अर्थ में है जब हमको कोई योग सिद्धि करनी है। जब भूख है खा लो, कुछ भी खा लो, तो वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। हाँ, मन भी संतुष्ट हो जाता है और लगता है कि शरीर भी हल्का है और हाँ, ठीक लगता है। और हमें क्या खाना क्या नहीं ना, ये जब ये बहुत सजग हो जाएंगे तो शरीर खुद भी बता देता है कि यह जो है सही चीज़ है तुम्हारे लिए, यह चीज़ सही नहीं है। ये बलात् हम स्वाद के लिए खा लें कोई चीज़ बात अलग है, लेकिन स्वास्थ्य का संकेत शरीर दे देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन उसके लिए बहुत आदमी को सजग रहना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। नहीं तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। सुबह भारी खाना खा के देखें, शरीर अच्छा नहीं मानेगा उसको। बहुत भारी खाना खाएंगे तो, हल्का खाना खाएंगे शरीर अच्छा मानेगा। भोजन उतना ही होना चाहिए ना जिससे कि नींद नहीं आए। ये पूछ रहे थे, जैसे एक है ना कि अध्यात्म के रास्ते पे चलना, सारी चीजें मतलब हाँ, सीरियल वाइज करते हुए आना। अध्यात्म का मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, अध्यात्म का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे प्राकृतिक तरीके से जीना, ये समझ लीजिए अध्यात्म है। बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। लेकिन जैसे मान लीजिए हम ऐसे ही बता रहे हैं कि हम नियम जो भी है इसके अंदर जो भी चीजें हम उसका पालन करते हुए आ रहे हैं, और फिर थोड़ा हम ज्यादा उसमें जाने की सोच रहे हैं कि और हमको ऐसे और गहराई में जाना, अध्यात्म की गहराई में कर रहे हैं, लेकिन हमको और भी सारे काम है और ये है, तो फिर थोड़ा तो झुझलाहट जैसा होता है क्या, जैसे कि हमको वहां छोड़ के हम ऐसे ही पड़े रहना। ऐसा है ना कि जो व्यक्ति जिस चीज़ को महत्व समझता है, महत्वपूर्ण समझता है, उसी को ना करेगा वह। तो वहाँ चुनाव का समय आ जाता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको यहाँ बैठना है या आपको अभी को उठ के जाना है तो निर्णय तो आपको करना है। तो आप जिस चीज़ को महत्वपूर्ण समझेंगे, आप बैठने को महत्वपूर्ण समझेंगे तो बैठेंगी, और जाने को महत्वपूर्ण समझेंगे तो जाएंगी। यहाँ छोड़ नहीं सकते ना गुरुजी, जो हमारी जिम्मेदारी है उसको छोड़ नहीं ना सकते। हाँ, तो आप जिम्मेदारी तो हर चीज़ की है, वो अभी तो जिम्मेदारी ही थी। हाँ, और ये भी जिम्मेदारी। तो आपको देखना है इन दोनों जिम्मेदारियों में से कौन जिम्मेदारी मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें लंबी यात्रा कराएगा। और जैसे मान लीजिए हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ, ठीक है, हमको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कुछ परिस्थिति सिचुएशन ऐसी आती है कि
हम फिर जहाँ थे लगता है वहीं चले गए। जैसे ऐसे कहेंगे कि हमको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, या ऐसे कह लें। हाँ हाँ। तो ऐसा होता है कि जिसको रुचि नहीं है अध्यात्म में या उसमें, उसके साथ होता है ऐसा। वह तो यह बात सही है कि जिसको रुचि जितनी कम रहेगी वो उतना ही कम दूर तक जाएगा, वो बहुत जल्दी जल्दी लौट लौट के आएगा। जब हमारा संसार के प्रति आकर्षण रहता है तो हम लौट के संसार में ही आते हैं, ज़्यादा समय हम इसी में देते हैं। और अगर हमारे अध्यात्म में रुचि होगी तो धीरे 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 हम जो है तो हम मन की गहराइयों में उतरेंगे ना, तो हम तरंगों में उतर जाएंगे। जैसे म्यूजिक होता है, म्यूजिक में तरंगें होती हैं। वो तो है। एक सामान्य लोग जो है ना म्यूजिक में देखिए क्या समझते हैं, एक तो है जो कि उसमें जो बोला जा रहा है वह भी एक म्यूजिक है, जो बजाया जा रहा है वह भी म्यूजिक है, जो बोला जा रहा है उसमें भी तरंगे ही है। लेकिन वहाँ शब्द हम लोग भाषा के हिसाब शब्द समझते हैं। तो इस वजह से हम लोग ये समझते हैं। अगर आप ऐसा वो कीजिए, कभी कभी सुन लीजिए, ऐसी भाषा सुनिए जिसको कि आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। जैसे अफ्रीका की कोई भाषा है इस तरह का है जिसको आप, जिसका शब्द का अर्थ कोई नहीं जानते हैं, कुछ भी जो हम नहीं जानते हैं। अब उसका म्यूजिक सुनिए आप, और उस वो जो गा रहा है सुनिए, तो उससे वह आपके लिए अब सिर्फ तरंग है, क्योंकि वो शब्द आपके लिए नहीं है। भले वो शब्द बना रहा है अपने लिए, लेकिन चूंकि आप उस भाषा को नहीं जानते हैं तो अब आपके लिए वो सिर्फ तरंग है। तो जब उन सब तरंगों को हम जब सुनते हैं तो इसका मतलब दिमाग में हमारी तरंग 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 तैर रही। हम लोग जो कोई गतिविधि कर रहे हैं, हम लोग जैसा भी है ना, हम लोग पूरा तरंग के ही रूप में है। तो अध्यात्म में उस तरंग को ही महसूस करना होता है। इसीलिए म्यूजिक अध्यात्म में बहुत मदद करता है, क्योंकि हमको तरंग में उतरना है और तरंग ये आसानी से हमको पकड़ा दे रहा है। बाकी हम जो भी गतिविधि करते हैं ना, ये भी तो तरंग के अनुसार ही है। म्यूजिक जो है कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। बहुत लोग उसको डीपली सुनते हैं, समझते हैं। और तो जिनको पसंद नहीं है, संगीत की जानकारी जिनको नहीं है, या जिसको रुचि नहीं है उसमें, अच्छा नहीं लगता जिनको, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा सांसारिक है, स्थूल है। तो वैसे लोग जो है ना, जिनको कला में रुचि नहीं होती तो है। जैसे लगता है एकदम हम म्यूजिक सुनने के बाद सुनते रहो तो बहुत गहराई तक जाता है। मतलब लगता है कि उतना गहराई तक कुछ भी नहीं पहुंच रहा है, जैसे बहुत ही इमेजिन, बहुत अच्छा से वो उतारता है। हम अगर म्यूजिक को पकड़ लिया जाए तो हमें वो समाधि में आसानी से उतार सकता है। उसी तरह से जब हम ध्यान में बैठेंगे, अगर ध्यान में बैठ जाते हैं तो भी हम आसानी से उतर सकते हैं। सांस के जरिए, सांस की जो तरंग है उसके जरिए भी हम समाधि में उतर सकते हैं। या जब हम बहुत देर बैठते हैं, जब हमारे शरीर में दर्द की उत्पत्ति होती है, तो दर्द भी तरंग है। एक दर्द जो है ना, एक वेव पैदा करता है, तो उस दर्द की तरंग को लेकर के उसमें उतर सकते हैं। दर्द उस संगीत की जो तरंग है ना, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म तरंग है दर्द। म्यूजिक की जो तरंग है उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है, क्योंकि ये जैविक तरंग है ये, और यह जो है हमारे पूरे प्राण शक्ति से जुटा हुआ है। तो इसको ध्यान में इसी दर्द को तो महसूस करते हैं। इस दर्द की तरंगों पर सवार होकर के हम लोग फिर चित्त की गहराई में उतरते हैं। टाइम मेरा जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने के बाद जो दर्द स्टार्ट होता था, वो अभी मुझे लगता है कि 15-20 मिनट में शुरू हो जा रहा है। हाँ, तो वो ठीक है, वो पहले शुरू हो जा रहा था। अब बैठे रहिए, फिर पूरे शरीर में उसकी तरंग कौंधेगी, चमचम चमचम पूरा लहराएगी, पूरा गर्मी पूरे छिटेगी शरीर में। और उसकी जो गर्मी होती है, प्रेशर जो बिल्डअप होता है, तो लगता है कि कहीं ऐसा नहीं है कि कोई नस हमारी फट जाए या टूट जाए, ऐसा भय लगता है। भय भी एक तरंग है, बहुत अच्छा समझेंगे ना, तो भय भी एक तरंग है। भय की तरंग को समझेंगे। ये हम लोग का शरीर जो है पूरा एक फ्रिक्वेंसी में सेट है। भय की अलग तरंग है, क्रोध की अलग तरंग है, सब अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर है। और वैज्ञानिकों ने सबकी फ्रिक्वेंसी नापी है, इन सब की। कभी इस विषय पर मैं चर्चा करूँगा बहुत गहराई से, तरंगों के विषय में। भय है, इमोशंस, अन्य जो भी इमोशंस हैं, क्रोध का, द्वेष का, इन सब की तरंग है। उतने फ्रिक्वेंसी की तरंग है, उस पर हम लोग का दिमाग निकालता है, शरीर निकालता रहता है। इसमें उसी तरह से शांति की, प्रेम की तरंग है। और फिर जो है अंतिम अवस्था जो है, हाँ, समाधि में जब आदमी उतर जाता है तो
परम ज्ञान की अलग तरंग है। वो 700 से ऊपर का उसका रेंज है। और जो ये मन की वृत्तियां हैं, तो ये इसका मतलब कई लेयर है, ऐसा है क्या? हाँ, मन का बहुत बहुत बड़ा रेंज है। बाह्य मन का, मध्य मन का, अंदरूनी मन का, पूरा एक बहुत बड़ा रेंज है। फील्ड है, एक तरह से समझ लीजिए, एक फील्ड है ये। जैसे चुंबक का एक क्षेत्र होता है, हाँ, उसी तरह से एक क्षेत्र है बहुत बड़ा। तो ये सब जो वृत्तियां है ना, ये सब बाहरी क्षेत्र में है। संस्कार लेकिन वृत्तियों से भी बाहर जो है ना, ये सब इन सब के क्षेत्र हैं। ये सब संस्कार के क्षेत्र जो हैं, ये वृत्तियों से भीतर हैं। और बाहर में जो पड़ते इंद्रियों से जो हम लोग महसूस करते हैं, वो और भी बाहर है। और ये हम लोग का जो शरीर है, भौतिक शरीर है, ये सबसे बाहर का है। इससे जो संवेदना जाएगी, ये इसके भीतर वाले, इससे सूक्ष्म वाले में चली जाएगी, फिर वो उससे सूक्ष्म में चलेगी। इस तरह से क्रमशः चलते चलते हम लोग जिस चीज़ से भी स्पर्श करते हैं, हाथ पैर से, आँख से, नाक के काम, जो हर चीज़, तो ये तरंगों का पूरा एक सिलसिला है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते जाना। कोई भी शरीर में, कोई भी रसायन शरीर में बनेगा, या हम लोग का दिमाग से डिस्चार्ज होगा कोई भी रसायन, तो वे सारे रसायन जो हैं, वो सब अंत में तरंग ही निकालते हैं। और वे तरंग खुद भी होते हैं। और उन रसायनों का ही प्रभाव पड़ता है कि फिर हम लोग कुछ जो ऐसे महसूस करते हैं, जो भी महसूस करते हैं। तो ये तरंगे जो हैं, वो अभी पहले की भी तरंगे जो मतलब दबी हुई होंगी, वो भी निकलती होंगी। हाँ, कोई भी, जैसे क्रोध, मोह, प्रेम, हाँ, हाँ, वो सब तरंगे जो है ना, हम लोग के शरीर में विद्यमान है। अब वहाँ से जैसे कि कोई हम लोग की, जैसे कोई बैटरी होती है, बैटरी तो बैटरी में स्टोर रहता है तो उसी तरह से हम लोग की बैटरी है, वो इस पर स्टोर है। जब हम लोग उसमें वो लगाते हैं, सटाते हैं, तो निकलता है। तो उसी तरह से है ये। तो वो निकल जाएगा, और क्रोध का निकल जाएगा, सब चीज़ का निकल जाएगा। तो ये काफ़ी रहस्यमय। हालांकि क्रोध वाला जो है ना, ये स्थूल तरंग है। ये इसका रेंज मुझे सटीक तो याद नहीं है कि कितना है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं है इसका। ये सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो वही निर्वाण केवल अवस्था का है। उन सब का 700 से ऊपर है, 700 ऊपर। और ये सब तो 50-60 में आते हैं। अच्छा, क्रोध वगैरह वाला जो है। तो मनुष्य के जितने भी भाव है ना, उनकी जो भाव है, उन सबके तरंगों का वैज्ञानिकों ने नाप लिया है कि किस भाव के कितने तरंग। उतने तरंगों को अगर शरीर में प्रसारित कर दिया जाए ना, तो उसमें वैसे भाव पैदा हो जाएंगे तुरंत। तो इसीलिए मनुष्य को अपने उन चीज़ों को अच्छा से जब वो उसको महसूस कर लेगा, खोज लेगा जब कि कहाँ पर है, तो उसको फिर वो आसानी से उसको रूपांतरित कर सकता है। क्रोध की जो तरंगे हैं,
तो इसका इसका जैसे दो रूप है। एक रूप तो यह है कि इसको आप बाहर निकाल दीजिए, प्रकट कर दीजिए, जो कि क्रोध के रूप में प्रकट हो जाएगा। दूसरा है कि उसको आप बदल दीजिए। क्रोध को ही आप शांति में बदल सकते हैं, क्योंकि वो तो ऊर्जा है, उसको तो आपको बदलना है। तो या तो उसको उस तरीके से बदल दें अंदर, उसको और फ्रिक्वेंसी भी ले जाएं उच्च में, या तो उसको जो है ऐसे भौतिक रूप से भाई हीट के उष्मा के रूप में वो निकलना शुरू होगा गुस्सा आएगा तो चिल्लाएगा, तोड़ेगा, हाँ इस तरह से। तो वो उस रूप में निकलेगा। तो इस रूप में जो वो निकलेगा तो वो तो निकल के ऐसा नहीं है कि खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप इस बात को समझिएगा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स अमाउंट है कि इतना है और उसमें से निकल गया तो अब ये खाली हो गया क्रोध, ऐसा नहीं होता है। वो क्या है ना कि जो अन्य आपके पास जो थे भाव, जैसे मान लीजिए कि कुछ शांति भी थी, हाँ, कुछ लोभ भी था, कुछ मोह भी था, ये सब भी थे ना, तो वे सब बदल बदल के क्रोध बदल बदल के निकलेंगे, क्योंकि उसको वहाँ से अब रास्ता मिल रहा है निकलने का बाहर। तो वो क्रोध जो है डिमांड कर रहा है, क्योंकि उस वक्त शरीर को उसी की ज़रूरत है, तो वो उधर से बाकी को बदलना शुरू कर देगा। जैसे ध्वनि ऊर्जा को हम लोग जो है दूसरी ऊर्जा में बदल देते हैं ना, चुंबकीय ऊर्जा में बदल देते हैं, या प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं, या विद्युत में बदल देते हैं, उसी तरह से बाकी वे सब बदल जाते हैं। तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा तो इतना ही है क्रोध, इसको निकाल दें बाहर तो फिर तो हम ठीक हो गए। ठीक नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब भी अभी है। हाँ, बाकी सब उसमें बदल बदल करके वो क्रोध बनते रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि क्रोध की ही इसको अभी ज़रूरत है, वो बदलते रहेंगे। तो फिर वहाँ से क्रोध से फिर जो है वो हीट एनर्जी में बदलेगा, उष्मा में बदलेगा, और फिर उसमें बदल बदल करके बाहर से निकलता रहेगा, कांड करता रहेगा वो तो वो तब जब बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, जब शरीर को लगेगा कि मेरा फंक्शन खुद मेरा जीवन जो है खराब हो जाएगा इतने क्रोध के कारण, तब उस व्यक्ति को फिट आ जाएगा, गस्ती आ जाएगी, वो गिर जाएगा, फिर थर थर आप काँपने लगेगा आदमी। ज़्यादा क्रोध में आदमी काँपने लगता है, क्योंकि शरीर उसको पसंद नहीं करता है। हाँ, एकाएक उतना ज़्यादा एनर्जी को शरीर पसंद नहीं करता है, क्योंकि उतना शरीर का क्षय हो रहा है ना उतनी ऊर्जा का, और शरीर को पसंद नहीं करता है, तो वो गिर जाएगा, क्योंकि अच्छी ऊर्जा बदल रही है। दुष्ट लोग कम काँपेंगे, आप देखेंगे, जो अच्छे लोग हैं वे जल्दी काँपते हैं। दुष्ट लोग कम इसलिए काँपते हैं ना कि उसकी जो है उसकी आदत हो गई है उस तरह की ऊर्जा का प्रयोग करते करते, तो उसके शरीर के बाकी जो तंतु हैं वे नाजुक नहीं रहे हैं, वे कठोर स्थूल हो चुके हैं। तो जो गुड्डे बदमाश होते हैं वे उतना नहीं काँपते हैं, वो तो किसी को मार भी देंगे तो कोई बहुत उनको नहीं, वो काँपेंगे नहीं उनको। और अगर साधारण सा सभ्य आदमी, जो अच्छा शांति प्रिय आदमी ना, खाली सोच लेगा उसी में काँपने लगेगा वो। क्योंकि उसमें जो सकारात्मक ऊर्जा जो है, श्रेष्ठ ऊर्जा अधिक है, इसीलिए वो मामूली सी बात जो है, जो खराब बात है, उसमें वो काँपने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा उधर नहीं निकलना चाहती है, उसको और उसको अंदर ले जाना चाहते हैं। जैसे क्रोध भी तो कर सकता है। हाँ, तो क्रोध में ही काँपने लगता है। हाँ, तो क्रोध की ही तो बात कर रहा हूँ, क्रोध में ही तो काँपने लगेगा। हाँ, तो वो इसलिए वो करना नहीं चाहता है, क्योंकि यदि करेगा तो सब बाकी जो उसकी अच्छी ऊर्जाएं जो है सब बदल बदल करके क्रोध में बदलने लगेगी। अब बुद्ध ने कहा कि क्रोध को अक्रोध से जीतो। क्रोध आ रहा है तो उसको अक्रोध से जीतो, यानी उसको अक्रोध में बदलो। कहने का मतलब यह है। हाँ, क्रोध के ऊपर बहुत सभी संत महर्षि सभी लोगों ने कहा है, क्योंकि सब लोग इसका दुष्परिणाम देखते हैं ना। लेकिन वो एक अनिवार्य चीज़ भी है, क्योंकि क्रोध भी हम लोग के शरीर में दिया गया है तो किसी काम से न दिया गया है। हाँ, जब
क्योंकि शरीर को बचाने के लिए सही शरीर को बचाने के लिए भी कभी क्रोध चाहिए, अपने परिवार को बचाने के लिए क्रोध चाहिए उसको। क्रोध नहीं करेगा तो फिर उसका परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, उसकी संपत्ति लोग छीन लेंगे उस। तो उसका अपना उपयोग है, लेकिन उतने उपयोग तक उसको करना चाहिए। अब जब वो उसको आदत बना लेगा तो साधारण सी बात को भी बहुत बड़ा थ्रेट वो मानने लगेगा, तब वो मुसीबत में फंस जाएगा। वास्तव में उसको थ्रेट है, वास्तव में उसको लग रहा है कि हाँ ये हमारे साथ बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा, जिसको हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, तब तो उस वक्त तो क्रोध तो उचित है। लेकिन जब ऐसा नहीं है, साधारण सी बात है जिसको कोई अवॉइड कर सकता था, कुछ बनता बिगड़ता नहीं,